स्टॉक मार्केट के तमाशा के इस एपिसोड में हम इस बार अच्छी बातें करेंगे और कुछ कच्ची बातें भी करेंगे और बहुत सारी सच्ची बातें भी करेंगे। तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी की तरफ से, जहां पे उनको दिल्ली साइबर क्राइम में रिपोर्ट लिखवानी पड़ी। अब हुआ ये कि एक फेक ट्विटर यूजर ने डीवाई चंद्रचूड़ जी का प्रोफाइल पिक्चर का इस्तेमाल करते हुए दूसरे यूजर को मैसेज भेजा और लिखा कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूं, मैं कनॉट प्लेस में फंसा हुआ हूं, मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाना है, बहुत जरूरी मीटिंग है, कैब के लिए 500 रुपया चाहिए, क्या आप दे सकते हैं? अब एक यूजर ने ये स्क्रीनशॉट ट्विटर पे चिपका दिया और कहा कि देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुझसे पैसे मांग रहे हैं। हालांकि उनको भी पता था कि ये एक फेक मैसेज है। अब ये तो पता नहीं कि इस फेक यूजर ने ये वाला मैसेज कितने ही लोगों को भेजा होगा, लेकिन एक का तो पता लग गया है। मतलब अगर आपको लगता है कि साइबर क्राइम सिर्फ आम लोगों के साथ होते हैं तो ऐसा नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इससे बच नहीं पाए। सबका नंबर आएगा। अब ये वाला स्कैमर पकड़ा गया है या नहीं, इसके बारे में कोई खबर नहीं है, लेकिन कोई स्कैमर अगर आपको किसी का फोटो इस्तेमाल करके रीच आउट करने की कोशिश करता है और पैसा मांगता है ब्लॉक करने का, हाँ? और बाय द वे, ऐसे किसी साइबर फ्रॉड में अगर आप फंसते हैं तो आप हमें भी रीच आउट कर सकते हैं, वी विल असिस्ट यू। अब साइबर क्राइम में लोगों को ठगा जा रहा है, उनसे पैसे लूटे जा रहे हैं, तो क्या किसी का पैसा वो वापस भी आ रहा है? जी हाँ, जैसे कि हैदराबाद के एक 52 साल के प्राइवेट एम्प्लॉय और 62 साल के रिटायर्ड सिटीजन के करीब 1,09,10,000 रुपए वापस आए हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। इन दोनों से भी ये कह के पैसा लिया गया था कि आपके पैसे को इन्वेस्ट करके हम बहुत बढ़िया रिटर्न बना के देंगे, आप इस ऐप में इन्वेस्ट कर दीजिए। और वहीं पे कर्नाटका पुलिस ने 1,28,00,000 रुपए का साइबर फ्रॉड क्रैक किया है, जहां पे एक असम के स्कूल टीचर और साथ में बीटेक एक स्टूडेंट आपस में मिलकर लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। मतलब पढ़ाई लिखाई करके ये सब करेंगे तो हमारी जनरेशन कहाँ जा रही है? मतलब एक टाइम था जब अल्ट्रा अमीर लोग मिडिल क्लास की वोट लगाते थे, आजकल तो मिडिल क्लास ही मिडिल क्लास की वोट लगा रही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अब इस केस में इन दोनों को पकड़ लिया गया है। ये जो स्कैम करते थे वही वाला था डिजिटल अरेस्ट, जहां पे लोगों को कहते थे कि आपके बैग से हमें ड्रग्स मिले हैं और आपको छूटने के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा है, आपका बैग मिला है हमें और इस बैग में वो सब कुछ है जो नहीं मिलना चाहिए था, और अगर आपको बचना है तो आप इसी तरीके से हमारे साथ कॉल में टिके रहिएगा। 10-12 घंटे लग सकते हैं, और हाँ, अपने अकाउंट में से कम 50 लाख रुपए ढीला करना पड़ेगा, तो जाके आपको हम छोड़ेंगे। आज समझे? अब ये तो पता था कि ये तरह के स्कैम पूरे इंडिया में पढ़े लिखे लोगों के साथ हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि स्कैम भी पढ़े लिखे लोग ही कर रहे हैं। 80 लाख रुपए ये पेनल्टी बीएसई, एनएसई और सेबी के ऊपर लगाई गई थी। क्यों? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। क्योंकि श्रीनुजन कंपनी नाम के एक लिस्टेड बिजनेस ने अपनी कंप्लायंस को पूरा नहीं किया था, तो सेबी ने कहा कि हाँ, ऐसे कैसे तुम कंप्लायंस में लैप्स करोगे और तुम्हें क्या लगता है हम कुछ नहीं करेंगे? एक काम करो, इनके डीमेट अकाउंट फ्रीज कर दो। और सेबी ने श्रीनुजन कंपनी के प्रमोटर्स के मालिकों के डीमेट अकाउंट को फ्रीज कर दिया। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब एक कंपनी के मालिक बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे, कहा कि माय लॉर्ड, ये देखिए रेगुलेटर हमारे साथ क्या कर रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन तीनों के ऊपर पेनल्टी लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केस दोबारा से सुना और कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट, तुमने शायद पूरी बात अच्छे से सुनी नहीं, अब दोनों पक्षों को दोबारा सुनो और दोबारा से नया ऑर्डर पास करो। नया ऑर्डर मतलब जो 80 लाख की पेनल्टी लगाई गई थी, अब वो होल्ड कर दी गई है। सारे मिलके हमको पागल बना। देखिए, अगर श्रीनुजन कंपनी ने गलत काम किए हैं तो उनके ऊपर यही होना चाहिए जो उनके साथ हुआ, लेकिन नहीं किए तो क्या होना चाहिए? जो भी होना चाहिए सही हो, बस। भाई भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। अभी कुछ दिन पहले एनएसई से पूछा गया कि जो सेबी का एफएडओ का कंसल्टेशन पेपर आया था उसके बारे में आपका क्या कहना है। इस पे एनएसई ने कहा कि देखिए, हमने सेबी का कंसल्टेशन पेपर पढ़ा था, अपने सजेशंस को सबमिट कर दिया है, अब जो सेबी फैसला लेके आएगा उससे हम एग्री करेंगे एज ऑलवेज। जो जीजा जी बोलेंगे वो करेंगे। मतलब क्या एनएसई का सेबी की हर बात को मानना एनएसई के काम में आता है, या एनएसई अपना पक्ष भी रख सकता है जो सेबी के पक्ष के ऑपोजिट हो? जा पूछ क्या? हाँ, लेकिन अगली खबर के बारे में जरूर पता है, जहां पे एनएसई कोशिश कर रहा है कि उसका आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाए। ये कोशिश वो तीसरी बार कर रहा है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। पहले 2 बार आईपीओ की परमिशन को रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि एनएसई के ऊपर कुछ केस चल रहे थे, जैसे कि एफएनओ ट्रेडिंग सर्वर का कोलोकेशन स्कैम और एनएसई की पिछली सीईओ चित्रा रामाकृष्णन का हिमालय बाबा केस। हालांकि एनएसई के कोलोकेशन और चित्रा रामाकृष्णन के जो स्कैम हुए थे, इसके बारे में हमने कुछ साल पहले बताया था। जब ये सब कुछ हो रहा था तब हम भी
यहीं थे। लेटेस्ट थ्रेड में जो योगी बाबा का केस चल रहा है, जिसमें हिमालय बाबा एनएससी को चला रहे थे कुछ सालों तक, उसमें जो मेन एमडी और सीईओ एनएससी की रही थ्रू आउट द ड्यूरेशन, उनको सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है इस मामले में विद ए डायरेक्ट लिंकेज कि इस केस में उनके पास इतना कुछ था, इतना समय था, इतने रिसोर्सेज थे, उनके नज़र के नीचे ये सब हुआ है और मोस्ट लाइकली उनकी चॉइस के साथ, मतलब वो खुद इन्वॉल्व थी। आज की तारीख में एनएससी को सेबी की तरफ से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एक एनओसी चाहिए। जैसे ही एनएससी को सेबी की तरफ से ये एनओसी मिल जाता है तो एनएससी वापस से सेबी को अप्रोच करेगा, कहेगा कि ये मेरा डीआरएच पे पकड़ लीजिए क्योंकि मैं आईपीओ लेके आना चाहता हूँ आपकी परमिशन से। मस्त प्लान है। मतलब जैसे कोई भी आईपीओ आता है, सेबी की परमिशन के बिना एनएससी का आईपीओ भी नहीं आ सकता। वैसे एनएससी का आईपीओ आएगा तो अच्छी बात है, बीएसई तो स्टॉक मार्केट में काफी समय से है, एनएससी भी आ जाएगा। पर जैसे कागजों में लिखा होता है ना, आना पूरी स्क्रूटनी के बाद चाहिए। करेक्ट ना? हालांकि सुनने में तो आ रहा है कि सेबी ने एनएससी का शेयर कैपिटल 10 गुना बढ़ा दिया है, मतलब आईपीओ आने की तैयारी हो रही है शायद। अब ये तो वक्त ही बताएगा। समझ में आया क्या? और आखिरी खबर में मैं आपको सुनाता हूँ एक कॉल रिकॉर्डिंग एक क्लाइंट और एक एडवाइजर के बीच में, जहाँ पे एडवाइजर गाइड कर रहा है कि किस तरीके से क्लाइंट फंड का अरेंजमेंट करे ताकि एडवाइजर उसको 100% तक का रिटर्न दिला सके। अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी। सुनिए। है ना, राउंड फिगर 500 रुपया खर्चा होता है, बराबर 500 खर्चा होता है ना, ठीक है। आप है ना सर क्या करो पता है क्या, 2-3 दिन मत खाओ, कितना होगा 2000 रुपया होगा, 2-3 हजार से आपको काम करता बस। अबे और क्या करेंगे? प्लीज यार, मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता। मतलब खाना नहीं खाना है, फंड का अरेंजमेंट करना है ताकि आप मुझे 100% रिटर्न दे सकें। ये एक एक्चुअल कॉल रिकॉर्डिंग है जहां पे एक एडवाइजर ने क्लाइंट का एक्चुअल में 5 लाख रुपए को लॉस करवा दिया था। क्लाइंट के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, ट्रेडिंग के पैसे कहां से लेके आता, लेकिन एडवाइजर ने अच्छा सेल्स पर्सन बनने के चक्कर में क्लाइंट के खाने के पैसे के ऊपर ही नजर रखती। लेवल सबके निकलेंगे। अब इस केस में हम क्लाइंट की तरफ से फ्रॉड फ्री के अंदर लड़ रहे हैं, लेकिन आप भी ऐसे स्कैम में मत फंसेगा। इन केस फंस जाते हैं तो asimjuneja.in पे जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आपकी शिकायत को आगे तक लेके जाएगी। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। लेकिन ये वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं क्योंकि आज के स्टॉक मार्केट तमाशा में बस इतना ही बहुत है। आपको कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगले स्टॉक मार्केट तमाशा एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। अब पक्का डन, इस बात की गारंटी दे सकते हैं।